नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़ एवं घटाना। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। आप वीडियो को कहीं भी बढ़ाइएगा मत, स्किप मत करिएगा, पूरा देखिए और नोट्स बनाइए। भिन्न का जोड़ और घटाना आज आप सीख जाएंगे। तो भिन्न के बारे में हम सीख ही चुके हैं कि उचित भिन्न होती है, अनुचित भिन्न होती है ना, और मिक्स भिन्न होती है। तो भिन्न कैसी भी हो, हमें उसका जोड़ना और घटाना आना चाहिए। जोड़ और घटाना हम लोग एक साथ देखेंगे, जोड़ और घटाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे सामने एक सवाल लिखी गई है, 1/2 प्लस 3/2। ये पहली सवाल है, इसे हमें जोड़ना है। और ये क्या है? भिन्न का जोड़ है। भिन्न का जोड़ इसलिए है क्योंकि भिन्न है, ये भिन्न का जोड़ है। अब भिन्न का जब भी जोड़ होगा और घटाना होगा, ध्यान रखिएगा, चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, इन दोनों केस में हमें एक चीज गौर करनी है। क्या? कि जो भिन्न हैं उनके हर क्या हैं। हर क्या है का मतलब कि हर अगर दो भिन्न है तो हर दोनों के बराबर हैं या हर दोनों के अलग अलग हैं। अगर दोनों के हर बराबर हैं, जैसे यहाँ दो दो है, ऐसे ही तीन तीन होता या पाँच पाँच होता, कुछ भी होता। अगर हर बराबर है तो इसका मतलब कि उसे जोड़ना बहुत ही आसान होगा और उसे घटाना भी बहुत ही आसान होगा। और अगर हर बराबर नहीं है तो हमें हर को बराबर करना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से दो तरह के प्रश्न हमारे सामने आएंगे। एक वे प्रश्न जिनके हर बराबर होंगे और एक वे प्रश्न जिनके हर बराबर नहीं होंगे। इस तरह ये यहाँ दो है, यहाँ तीन है, तो ये थोड़ी सी कठिन हो गई है। इसमें पहले हर को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर बराबर है तो क्या करेंगे? कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। यहाँ दो है, यहाँ दो है, एक दो उतार लीजिए और इनके ऊपर जो अंश हैं उन्हें जोड़ दीजिए। यानी दो हर हो, तीन हर हो, कुछ भी हर हो, उनमें से एक को उतार देना है और ऊपर वाले को जोड़ देना है। 3 × 4/2। और अगर बाद में विभाजित होता है तो हम उसे विभाजित कर देंगे। जैसे दो से विभाजित हो जाएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 4। आपको सरल भिन्न बनाना हम सिखा चुके हैं। अब फिर ये भी आपको बता चुके हैं कि जिस भिन्न का हर एक होता है उसे लिखने की जरूरत नहीं है। यानी किसी भी संख्या में अगर उसका हर एक है, उसका मतलब कि उसके ऊपर यानी कि जो अंश है उसी को लिख दो, वही आंसर है। अगर आपका उत्तर आ जाता है 4/1, इसका मतलब 4/1 आप मत लिखिए, आप सीधा क्या लिख दीजिए? 4। क्योंकि जो संख्या पूरी की पूरी रहती है उसको अगर हमें भिन्न बनाना होता है तो उसके नीचे एक हम हर लगा सकते हैं और उसका मान नहीं बदलता। इसीलिए जब भी एक आ जाता है उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना आप लोग समझते हैं। अब देखिए, एक सवाल और देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं कि जिस भिन्न का हर बराबर नहीं है तब हम कैसे लगाएंगे। जैसे 2/5 प्लस 1/5 प्लस 3/5। यहाँ पे अभी हर बराबर है। जब हर बराबर है तो हम क्या करेंगे? एक हर को उतार लेंगे, 5 ऊपर यानी कि जो अंश है उन्हें सबको जोड़ देंगे। बहुत आसान है। 2 × 1 = 3, 3 × 6, आंसर क्या आ गया? 6/5। अब यहाँ कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों विभाजित हो, तो यही भिन्न है। 6/5 ही उत्तर है। अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। हाँ, इसे हम बनाना चाहेंगे तो मिश्रित भिन्न बना सकते हैं। 6 में 5 का भाग, क्योंकि ये कैसी भिन्न है? ये उचित भिन्न नहीं है, ये अनुचित भिन्न है। जिसका अंश हर से बड़ा होता है उसे हम अनुचित भिन्न बोलते हैं। और उस अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न बना सकते हैं, ऐसे भाग करके। 5 × 5, शेष बचा 1, यानी एक सही 1/5 इसको हम लिख सकते हैं। और अगर ना लिखना चाहें तो 6/5, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। यहाँ तक आप समझ गए? चलिए अब हम बात करते हैं कि जिसका हर बराबर ना हो। अच्छा, एक घटाना भी देख लेते हैं। घटाना में भी यही प्रोसेस है, जोड़ने में जोड़ते हैं, घटाने में घटाते हैं। जैसे 2/3 माइनस 1/3 है, कुछ नहीं करना है। एक 3 उतार लीजिए, ऊपर लिख दीजिए 2 - 1, यानी इसमें इसको घटा दीजिए। 2 में 1 गया, 1/3। जैसे जोड़ था, जोड़ना था, घटाना है, घटाना। हर बराबर रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, गुणा और भाग नहीं बता रहा हूँ। गुणा और भाग में हर देखा ही नहीं जाता, केवल देखा जाता है जोड़ और घटाना में।
अब हम बात करते हैं कि जिस भिन्न का हर बराबर न हो। जैसे पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा है 2/5 धन 3/10। ये एक प्रश्न है। अब हमें इसे लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे? बहुत सिंपल है। पहले हमें हर को बराबर करना होगा। हर को बराबर करने का तरीका क्या है कि हम ये देखें कि पहले वाले का हर क्या है, दूसरे वाले का हर क्या है। पहले वाले का हर 5 है, दूसरे वाले का हर 10 है। अब 5 और 10 का अगर हम लघुत्तम ले लें और वही लघुत्तम दोनों जगह लिख दें तो हर बराबर हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि हम आपको लघुत्तम लगाना सिखाए नहीं हैं, तो लघुत्तम की बात मत करिए। मैं आपको एकदम आसान शब्दों में समझाऊं तो हमें यहाँ दोनों के हर में ऐसी संख्या लिख देनी है जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। यानी ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या लिखनी है जो इन दोनों से विभाजित होती हो। जैसे कि 10, 5 से 10 विभाजित होता है, 5 दूना 10, और 10 से 10 विभाजित होगा ही, 10 एकम 10। आप ये भी तो कह सकते हैं कि आपने 10 ही क्यों लिखा, आप 20 भी तो लिख सकते थे। तो बिल्कुल हम 20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 20 भी 5 से विभाजित होता है और 10 से विभाजित होता है। 20 भी लिख सकते हैं। 20 ही क्यों, हम 30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 30 भी 5 से विभाजित होता है, 10 से विभाजित होता है। यानी हम हर वो संख्या लिख सकते हैं जो 5 और 10 से विभाजित होता है। लेकिन हम बड़ा क्यों लिखें जब हमारा काम छोटे से ही चल जा रहा है? बड़ा लिखेंगे तो भी उत्तर वही आएगा, छोटा लिखेंगे तो भी उत्तर वही आएगा। बड़ा लिखेंगे तो हमें फिर कैलकुलेशन ज़्यादा करना होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि छोटा लिखें। ठीक, 10 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो हम यहाँ दोनों जगह लिख सकते हो, जो 5 और 10 दोनों से विभाजित होता हो। यही लघुत्तम भी है, फिलहाल हम बताएंगे आपके। चलिए मैं दोनों चीज़ें करके दिखा देता हूँ। पहले यहाँ देखिए, हमने 5 को बना दिया 10, और 10 तो 10 है ही। तो जब 10 10 ही है तो इसका मतलब कि जो इसका अंश है वो ही रहेगा। कहने का मतलब कि जब इस वाले भिन्न में इसका हर नहीं बदला तो इसका अंश भी नहीं बदलेगा। इस वाले भिन्न में 5 बन गया 10, और 5 10 कैसे बना? 5 में 2 का गुणा किया तब बना। तो 5 दूना 10, 2 का गुणा करने पर 10 आता है। तो हम इस 2 में भी 2 का गुणा करेंगे तो दूना क्या हो जाएगा? 4। इसका मतलब कि जो मान 2/5 का था वही मान 4/10 का भी है। ये भी हम आपको बता चुके हैं ना कि किसी भी भिन्न में हम किसी एक संख्या का अंश और हर का अगर गुणा करते हैं तो जो आता है उसका मान नहीं बदलता, अंक बदलता है, मान नहीं। अब देखिए, दोनों भिन्नों का हर हो गया बराबर, और जब हर बराबर हो गया तो एक हर हम उतार लेते हैं, और अंश के रूप में 4 धन 3। 4 3 क्या होगा? 7/10 आ गया। सवाल लग गई। लेकिन यहां भी देख लीजिए, मान लीजिए हम 10 के स्थान पे 20 लिख दिए होते तो क्या होता? इस 5 को हमने बना दिया है 20, तो 5 को 20 कैसे बनाएंगे? 5 चौक 20, 4 बार गुणा करके। तो 2 में भी 4 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 चौक 8। यहाँ 10 को 20 बना दिया तो 10 दूना 20, 2 बार गुणा करने पे। 3 में भी 2 का गुणा करिए, 3 दूना 6। यानी ये 2/5 बन गया 8/20, और ये 3/10 बन गया 6/20। अब हम हर बराबर हो गया, एक 20 उतार लिए और अंश के रूप में लिख दिए 8 धन 6। अब बताइए, 8 6 होता है 14, और बटे 10 14/10। जो मान 7/10 का है, सॉरी 14/20, 20 है नीचे ना, 10 क्यों लिखेंगे? 8 6 14/20। जो मान 7/10 का होगा वही मान 14/20 का होगा, क्योंकि 2 से दोनों विभाजित हो जा रहा है। देखो, 2 सत्ते 14, 2 दहम 20। तो जब हम बड़ी संख्या लिख देंगे तो लास्ट में हमें फिर किसी एक संख्या से काट करके उसे सरल करना पड़ेगा, और जब पहले ही छोटा लिखे रहेंगे तो सरल करने की नौबत नहीं आएगी। वो ज़्यादातर केस में सरल होगा ही अपने आप। आइए एक सवाल और देख लेते हैं। 7/6 धन 1/4। ठीक, अगली सवाल। अब क्या करेंगे हम हर को बराबर करेंगे, 6 और 4 को कर दीजिए बराबर। ऐसी कौन सी संख्या लिख दें छोटी से छोटी जो दोनों के पहाड़े में आती हो? देख लीजिए, बहुत सिंपल है, 12 है।
12 सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों के पहाड़े में आएगी। 6 दूना 12, 4 तिहाई 12 और 24 भी हो सकता है। देखिए 6 चौको 24, 4 छंग 24, लेकिन नहीं 12 से ही काम चल जा रहा है तो 12। 6 दूना 12, 7 दूना 14, 4 तिहाई 12 तो 1 तिहाई 3। अब 12 और 14 प्लस 3, 14 प्लस 3 कितना हो गया? 17। 17/12 ये आपका आंसर है। वेरी सिंपल। एक सवाल और देखते हैं। 7/8 धन 2/3 धन 1/4। अब 3 भिन्न बन गई तो क्या करेंगे? हम 3 हर लिखेंगे, ऐसी संख्या लिखेंगे जो इन तीनों से विभाजित होती हो। कौन सी संख्या इन तीनों से विभाजित होगी? छोटी से छोटी 24। 8 तिरिक 24, 3 अठे 24, 4 छंग 24। 12 लिख देंगे तो 3 और 4 से तो 12 विभाजित होगा, लेकिन 8 से नहीं होगा। अगर हम क्या लिख दें, 18 अगर लिख देते हैं तो केवल 3 से विभाजित होगा। 24 ही है तो छोटी से छोटी संख्या तो इन तीनों से विभाजित होगी। तो 8 तिरिक 24 तो 7 तिरिक 21 हो गया। 3 अठे 24 तो 2 अठे 16 हो गया। 4 छंग 24 तो 1 छक्का 6 हो गया। तो चाहे 2 भिन्न हो, 3 भिन्न हो, 4 भिन्न हो, 5 भिन्न हो, चाहे जितनी, हमें ऐसे ही करना है। अब देखिए 24 24 24, 21 प्लस 16 प्लस 6 जोड़ दीजिए। 21 16 कितना हो गया? 37। 37 और 6 43, जोड़ लीजिएगा आप। 43/24। 6 6 12 1 13, 2 1 3 1 4, 43/24। अगर मान लीजिए जोड़ घटाना एक साथ आ गया, जैसे 7/10 प्लस 1/5 माइनस 3/10, तब क्या करेंगे? वही जो होता आ रहा है। ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों से विभाजित हो? 10 10 10। ठीक है, यहाँ माइनस लगेगा ना। अब देखिए 10 एकन्नम 10 तो 7 एकन्नम 7, 5 दूना 10 तो 1 दुख के 2, 10 एकन्नम 10 तो 3 एकन्नम 3। 10 10 10 नीचे उतार लिया, ऊपर लिखा 7 प्लस 2 माइनस 3। 7 2 9, 9 में 3 गया 6, 6/10। अभी ये कट जाएगा 2 से, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3/5 आंसर आ गया। तो जोड़ घटाना एक साथ भी हो सकता है। अब आइए थोड़ा सा और सरल कर देते हैं आपको। हमने लिख दिया 3/4 धन 1/6। अभी तक मैं क्या करता था? 2 ठो हर बनाता था ना, ऐसे मतलब 6 और 4 का लघुत्तम हुआ 12, 12 ऐसे करते थे। 4 तिहाई 12 तो 3 तिरिक का 9, 6 दूना 12 तो 1 दुक्कम 2, फिर 12 और 9 धन 2, 11/12 यही करते थे। अब हम चाहें तो ये दोनों लाइन बचा सकते हैं, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो समझाने के लिए हम बता रहे थे। अब आप शॉर्टकट में करिए। शार्ट कैसे करना है? शार्ट देखिए, शार्ट सवाल है 3/4 धन 1/6। एक लाइन खींच दीजिए। हमें पता है कि 4 और 6 दोनों से 12 विभाजित होता है, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया 12। अब देखिए 4 तिहाई 12 होता है तो 3 तिरिक का 9, 6 दूना 12 होता है, 1 दूना 2, अब 9 2 11/12। ये हालांकि ये तो आया, लेकिन ये वाली पूरी लाइन बच गई। अब थोड़ा सा शार्ट हो गया ऐसे ही, लेकिन उसके पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट को समझना है। जब समझ लेंगे तभी आप शार्ट कर पाएंगे। आइए कुछ और सवाल देखते हैं, जोड़ और घटाने में ही कुछ और। हमने लिख दिया 5 धन 2/3। ये एक सवाल हमारे सामने है, इसे हम कैसे जोड़ेंगे? यहाँ भिन्न के साथ पूर्णांक आ गया। अभी तक भिन्न के साथ भिन्न आती थी तो हम क्या करते थे? हर को बराबर करते थे और जोड़ देते थे या घटा देते थे। अब आ गया हमारे सामने भिन्न के साथ पूर्णांक, तो क्या होगा?
अगर पूर्णांक के साथ पूर्णांक आता यानी कि पूरी पूरी आती, 5 7 12 जैसे अभी तक कर रहे थे, 5 माइनस 7 माइनस 2 अभी तक जो करते आ रहे थे। लेकिन पूर्णांक के साथ भिन्न आ गई तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को भिन्न बना देंगे, क्योंकि भिन्न को तो पूर्णांक बना नहीं सकते भाई, 2/3 है तो इसको हम पूरी की पूरी लिख ही नहीं पाएंगे ना, लेकिन इसको भिन्न बना सकते हैं, तो बना दीजिए। जो 5 था उसे आप लिख दीजिए 5/1 और इधर 2/3 है। अब मत पूछिएगा कि ये एक कहाँ से आ गया, बता ही चुके हैं। किसी भी संख्या को भिन्न बनानी हो उसमें आप हर एक लगा सकते हो, उसका मान नहीं बदलेगा। अब 1 और 3 का लघुत्तम 3 होगा, वही चीज हमें ऐसी संख्या लिखनी है जो 1 और 3 दोनों के पहाड़े में आती हो। 3 है जो 1 से भी विभाजित होगी, 1 तिक्का 3, 3 एकन्नम 3। अब देखिए 1 तिक्का 3 तो 5 तिहाई हो गया 15, 3 एकन्नम 3 तो 2 एकन्नम 2। अब 15 2 17 बटा आंसर आ गया। समझ में आ गया कि नहीं? एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए यही 2/3 इधर होता और 5 इधर होता तो क्या होता? तो भी वही होता, तो भी वही होता, 2/3 धन 5/1। अब 3 और 1 3, 3 एकन्नम 3, 2 एकन्नम 2, 1 तिक्का 3, 5 तिहाई 15, 15 2 17/3। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, जोड़ में चाहे जो जिधर हो जोड़ना तो जोड़ना ही है। अगर हम 7 में 5 जोड़ेंगे तो भी 12 आएगा, और अगर हम 5 में 7 जोड़ेंगे तो भी 12 आएगा, इससे क्या दिक्कत है? वही चीज। हाँ, अब मान लीजिए कि इसी को हम शॉर्टकट में कैसे लगा सकते हैं ये भी देख लीजिए। शॉर्टकट में भी तो लगा सकते हैं, इसको शॉर्टकट में लगाना है 5 धन 2/3। जब भी आपके साथ आपको मतलब आपके सामने 5 मतलब पूर्णांक हो भिन्न भी हो तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में करिए। इस जो नीचे हर है उसको लिखा रहने दीजिए, ठीक। इस हर का इसमें गुणा करिए और जो आए गुणा करने पे इसे जोड़ दीजिए। 3 पचे 15, 15 और 2 17। बस देखिए आंसर आ गया डायरेक्ट, ये करने की जरूरत आपको नहीं। यहाँ भी वही है, देखिए 2/3 है धन 5, 3 लिख दीजिए, इसका इसमें गुणा करिए, 3 पचे 15, 2 17। वेरी सिंपल। आइए एक सवाल और देखते हैं। 4 माइनस 2/3 प्लस 6, इसे कैसे लगाएंगे? यहाँ पे 3 संख्याएं हैं ना, तब 3 तरह की 3 यूनिट में है, 1 2 3। यहाँ 2 पूर्णांक है, 1 और ये 2, ये भिन्न है। पूर्णांक को पहले एक साथ कर लो, 4 लिखा है 4 प्लस 6 एक साथ लिख लिया। जो -2/3 है उसे हमने आखिर में लिखा, -2/3। ध्यान रखिएगा, इसी को हम आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन उसका चिन्ह नहीं बदलेंगे। जैसे ये 2/3 माइनस में है तो चाहे हम जिसके बगल में इसे लिखें हमेशा -2/3 ही लिखेंगे। यानी अगर हम शुरुआत में भी 2/3 लिखेंगे तो -2/3 लिखेंगे, फिर उसे हम उसके बाद +6 लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, +6। और सबसे लास्ट में हम अगर 4 को लिख रहे हैं, सबसे लास्ट में 4 को लिखेंगे, लेकिन 4 के पहले फिर हमें प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी संख्या के पहले प्लस छिपा रहता है। हाँ, अगर उसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अब 4 के पहले कुछ है, अगर प्लस नहीं लिखोगे तो 64 हो जाएगा, इसलिए प्लस लिखना जरूरी है। यहाँ पे प्लस लिखना जरूरी नहीं था, इसे नहीं लिखे थे, लेकिन यहाँ जरूरी हो गया है। अब वही बात, 6 और 4 कितना हो गया 10, -2 अब क्या करिए, 3 है 3 लिख दीजिए, 3 का 10 में गुणा होगा, 3 दहम्मा 30 और 30 में 2 घट जाएगा 28। अगर प्लस होता 3 दहम्मा 30 और 2 जुड़ता 32, माइनस है इसलिए घटेगा। यही अगर होता ऐसे 2/3 -10 ऐसे होता तब क्या करते हैं, 3 लिख दीजिए यहाँ, मतलब ये अलग सवाल है, ये नहीं है।
अगर इसे हम ऐसे लिखेंगे, देखिए, मतलब अगर इसे हम सेम ऐसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे -2/3 प्लस 10, और फिर ये 3 होगा, 3 दहामा 30 में 2 जाएगा, 28 ही आंसर आएगा, क्योंकि इसका चिन्ह हमने नहीं बदला। जिस रूप में थी -2/3 वो -2/3 ही रह गई। लेकिन अगर हम अगली सवाल की बात कर रहे हैं, ये अलग सवाल है, 2/3 -10, ये अलग सवाल है। इसको कैसे लगाएंगे? हम लिख देते हैं 3, 3 दहामा 30, दहामा 30, 30 में 2 जाएगा, 28 बचेगा, लेकिन चिन्ह लग जाएगा माइनस का, -28 होगा। क्यों होगा ये भी देख लीजिए। सवाल क्या है? 2/3 -10, इसे अगर हम विस्तार में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? 2/3 और 10/1। अब देखिए, 3 यहाँ लिख दिए, 3 यहाँ लिखिए, 3 एकन्नम 3, 2 एकन्नम 2, 1 दहाई 10, 10 दहाई, सॉरी, 1 तिहाई 3, 10 तिहाई 30, 3 2 -30। अब बताइए, 30 में 2 घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा, 28 आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली का लगेगा, बड़ी इसमें 28 है इसलिए माइनस लगेगा। ये देखिए, इसी को हम शॉर्टकट में कैसे लगा रहे थे? 2/3 -10 है, 3 लिख दीजिए, 3 दहामा 30, ये वाली संख्या, माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो 30 में 2 जाएगा तो आएगा 28, लेकिन माइनस वाली संख्या बड़ी होने के कारण माइनस का चिन्ह लगेगा। लेकिन इसके पहले 10 तिहाई 30 ये प्लस था, तो यहाँ पे 30 प्लस वाली संख्या बड़ी थी, हट गया, लेकिन चिन्ह बड़ी वाली का ही है, यानी कि प्लस का। अब प्लस लगाना पड़ता नहीं, इसीलिए नहीं लगाया गया था। अब मुझे लगता है भिन्न का जोड़ और घटाना आप अच्छे से समझ गए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। एक आखिर में एक सवाल और लगा लेते हैं, फिर आपको हम होमवर्क देते हैं। 1 सही 2/5 धन 2 सही 1/3 धन 4 सही 2/3। कैसे लगाएंगे? ये सारी मिश्र भिन्न है, पहले इन्हें हम सरल कर लेते हैं, सरल भिन्न में बदल लेते हैं। 5 एकन्नम 5, 2 7/5, 3 दूना 6, 1 7/3 प्लस 3 चौक 12, 2 14/3। 5 3 3 का लघुत्तम अगर निकालेंगे तो आएगा 15, यानी ऐसी संख्या जो तीनों से विभाजित हो 15। 5 तिहाई 15 तो 7 तिरिक 21, 3 पचे 15 तो 7 पचे 35, 3 पचे 15 तो 14 पंचे 70। जोड़ देते हैं, 5 1 6, हासिल लगा कुछ नहीं, 5 1 6, 7 3 10 2 12, 126/15। 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिरिक का 9, 3 पचे 15, तो 43/5 आंसर आ जाएगा। इसे एक दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे 1 2 और 4 ये पूर्णांक हैं, इन्हें हम अलग से लिख लेते हैं, 1 धन 2 धन 4, पूर्णांक को अलग कर दिया। जो भिन्न है 2/5, 1/3, 2/3, इन्हें हमने अलग कर दिया। अब 4 2 6 1 7 अलग हो गया, 5 3 3 अलग हो गया, यहाँ हमने लिख दिया 15, 5 तिहाई 15, 2 तिहाई 6, 3 पचे 15, 1 पंचे 5, 3 पचे 15, 2 पंचे 10, सही है। 7 धन 6 5 11 10 21 बटे 5 15। अब देखिए, 7 धन, ये 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, 3 पचे 15। इसे हम चाहें तो 7 सही 7/5 लिख सकते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, इसे हम ऐसे करेंगे, 5 सते 35 और 7, 5 सते 35 7 42, वहाँ गलत जोड़ दिए थे क्या? 42/5,
यहाँ 43/5 आ रहा है, ये कैसे? 5 1 6, 7 3 10 2 12, 3 चौक 12, 3 त्रिका 3 दूना 6, हाँ यहाँ 42 ही आएगा। गलत, जब हमने 3 से विभाजित किया था, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 42 होगा ना, 42/5। ये देखिए 42/5 यहाँ भी आ गया। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे मैं आपको कल फिर से बताऊंगा, थोड़ा और विस्तार में बताऊंगा। आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि अपच हो जाए। इसी पर मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करिए, फिर मैं कल इसको और डिटेल में बताऊंगा। चलिए होमवर्क नोट करिए और सबको जवाब देना है। सवाल नंबर 1, 2 सही 1/5 धन 3 सही 2/7, ये सवाल नंबर 1 है। दूसरी सवाल है 6 माइनस 1/3 माइनस 2/5। इन दोनों सवालों को आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना है। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में।